नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मल्टीपल मैरिज की सीरीज को आगे ले जाते हुए आज जो वीडियो आपके सामने शेयर करूंगा, ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करने वाली एक सिंपल लड़की का है। इसकी कुंडली के अंदर में वो क्या योग है जिसके चलते इसकी 3 शादियां हुई और इसके साथ में लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स इसने फेस करी, वो भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि आदमियों की 1 शादी 2 शादी, कई बारी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 3 शादियां हो जाती है, लेकिन ये बहुत कम सुनने में आया होगा, और वो भी ऑर्डिनरी फैमिलीज के अंदर में, कि जहां पे आमतौर पे आजकल जो परेशानियां आ रही हैं कि लड़कियों की 1 शादी भी नहीं हो पाती। तो ऐसे क्या वो योग हैं जिनके चलते इस लड़की की 3 शादियां हुई और 2 रिलेशनशिप्स बने? इस बात पे गौर कीजिएगा कि इनकी पत्री में कोई व्याभिचार के योग नहीं है। व्याभिचार और विवाह और प्रेम तीनों अलग अलग बातें हैं। देखिए, व्याभिचार में तो क्या है कि अनैतिक संबंध बन जाते हैं। प्रेम के अंदर में जो बनाए हुए संबंध हैं वो शादी की गिनती में तो नहीं आते, परंतु उसकी जो नींव है वो शुद्ध प्रेम पे रखी हुई है, इसलिए उसको उस गिनती में नहीं डालेंगे कि ये जो है अनैतिक काम हुआ। वो क्या योग हैं, आइए सबसे पहले वही डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये मकर लगन की पत्री है जिसमें कि मंगल बैठे हैं राहु के साथ लगन में। तो मंगल उच्च के हैं, उस वजह से ये अपनी उम्र से बहुत ही कम उम्र की सुंदर और जवान लगती हैं। तीसरे भाव में उच्च का शुक्र है। तीसरा भाव आपकी मेंटल इंक्लिनेशन है, आपके जो शौक हैं, इनको डिजाइनिंग का, कविताएं लिखने का, इन सब चीजों का शौक है। शुक्र वैसे भी क्या है, कारक है सौंदर्य का, प्रेम का, भोग का, विलास का। 4th हाउस में उच्च के सूर्य बुध के साथ में बैठे हैं जो कि 8th लॉर्ड है। इनको क्योंकि मंगल ने देखा तो एक अफ्लिक्शन ये बन गई, क्योंकि मंगल यहां से बैठे राहु केतु के साथ में अष्टम भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी सूर्य को देख रहे हैं। 5th हाउस में शनि है। ध्यान दीजिएगा, पूरी पत्री बहुत ही रोचक विषयों के साथ में आपसे बात कर रहा हूं। ऐसे योग इस पत्री में है जो आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। 5th हाउस संतान का है, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का है। शनि यहां पे बैठे 7वें भाव में केतु को देखते हैं। उसके फलस्वरूप इनकी जो मैरिज है वो एक इंटरकास्ट मैरिज हुई, लेकिन वो दूसरी मैरिज थी। उससे पहले इनका एक विवाह 17 साल की उम्र में ही एक बहुत साधारण घर में साधारण लड़के से हो गया। उस शादी से इनको एक बेटी हुई, क्योंकि उस शादी में इनको बहुत तकलीफें थी, बहुत पीड़ा और बहुत अपमान इन्होंने झेला। उस चलते ये उस शादी को छोड़ आई, रिश्ता वो टूट गया। उसके पीछे ये अपना बच्चा भी छोड़ आई। बच्चा भी इनके साथ में रहा नहीं, वो उसी शादी में इनके ससुराल में वो बच्ची छूट गई। उसके बाद में इन्होंने अपने प्रेमी से शादी करी जो कि दूसरी जाति का था। राहु केतु एक्सेस की वजह से ये विभिन्न जाति के अंदर में विवाह हुआ। शनि क्योंकि 5th हाउस में अफ्लिक्टेड है, क्योंकि इसको बृहस्पति ने देखा जो कि वक्री है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये चीज समझाई थी कि जब भी बृहस्पति वक्री होगा और 5th हाउस को देखेगा जो कि संतान का है, तो संतान से जुड़ी हुई कोई पीड़ा हो जाएगी। हालांकि इनके दूसरी शादी में कुछ अबॉर्शंस भी इनके हुए। 7वें घर का जो स्वामी चंद्रमा है वो नीच राशि में आके बैठ गए, नीच राशि में और 11th हाउस में। 11th हाउस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वो मल्टीपल्स के अंदर में गिनती उसकी आ जाती है रिलेशनशिप्स की। अच्छी बात यह है कि बस वो बृहस्पति के साथ में बैठा हुआ है, एक उसने मजबूती वो ले आया। बृहस्पति क्योंकि वक्री है और वो मंगल की राशि में है।
मंगल की राशियां जब भी आएंगी तब भी दोस्तों ये गौर कीजिएगा कि मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। यदि उसके अंदर में बृहस्पति है, राहु है या शुक्र का कोई रोल आ रहा है। इस केस में बृहस्पति का रोल आ गया, चंद्रमा का रोल आ गया वृश्चिक राशि में मंगल की राशि के साथ, जिसको शनि भी देखता है। अब दोस्तों इनके नवाश कुंडली पे गौर कीजिएगा। यहां पे लगन में बृहस्पति बैठे हैं जो कि वक्री होकर के 7वें घर में उच्च के शुक्र को देख रहे हैं। शुक्र जैसे मैंने पहले भी बताया विवाह का, प्रेम प्रसंगों का कारक है। तो उसके चलते क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है इसलिए व्यभिचार नहीं हुआ, अनैतिक संबंध नहीं बने। परंतु ये जो कलेश आप यहां पे देख रहे हैं लगन कुंडली में, तो सेकंड मैरिज के अंदर में इनको 2 संतानें प्राप्त हुई। कम से कम में 16-17 साल की शादी के बाद में इन्होंने अपने पति से अलग रहने का फैसला किया। यहां पे दोस्तों आप देखेंगे कि जो इधर के 7वें भाव के स्वामी चंद्रमा थे वो यहां पे आके अपनी राशि के हो गए। अष्टम भाव में मंगल आ गए जो कि बुध के साथ में अपने शत्रु के साथ में है, और छठे भाव में केतु, शुक्र पाप कर्तरी योग में आ गए। हमारी पहले भी ये बात हुई थी कि जब भी शुक्र पीड़ित होंगे तो आप अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर, आपके प्रेमी या जिनसे आपका एक रिलेशनशिप चल रहा है, उनके साथ में वो रिश्ता टूटेगा और दूसरा रिश्ता आपका जुड़ेगा। सेकंड मैरिज में जब ये अलग हुए उसके 2 ही साल के अंदर में इनका संपर्क एक नौजवान से हुआ। दोनों के मन में प्रेम था, इस वजह से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बना, यानी कि एक बेडरूम रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में बना। क्योंकि प्रेम सच्चा था और इरादा शादी का था, परंतु क्योंकि बच्चे इनके बड़े हो चुके थे पहली दूसरी शादी से, जो इनकी शादी पे ऐतराज जताते थे, इस वजह से वो शादी दूसरे रिश्ते में हो नहीं पाई। उसके बाद में इनकी शुक्र की दशा शुरू हुई। दोस्तों शुक्र की दशा शुरू होने से पहले सूर्य की दशा के अंदर में जो कि अष्टम भाव का स्वामी है जिसको मंगल ने देखा, इनके हस्बैंड का देहांत हो गया। उसके कुछ ही समय के बाद में इनकी शुक्र की महादशा शुरू हो गई। शुक्र की महादशा शुरू होने के साथ में क्योंकि वो नवाज कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं जिसको बृहस्पति देख रहे हैं, तो यानी कि वो दोबारा वो प्रॉमिस उसने दिखाया कि जीवन के अंदर में फिर कोई एक नया आदमी आएगा जिसके साथ में इस बारी विवाह होगा। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। शुक्र की दशा में आने के बाद शुक्र क्योंकि 3rd हाउस का कारक है, 3rd हाउस आपके देवर का होता है। अब आप हैरान होंगे इस बात को जानकर के कि इनके देवर ने इनको शादी का प्रपोजल दिया और तीसरी शादी इनकी अपने देवर के साथ में हुई। दोस्तों ये कुंडली आप नोट कीजिएगा। इस कुंडली के जो योग हैं वो मैंने आपको चर्चा करके इसमें एक्सप्लेन किए। अपने अगले वीडियो में मैं आपको और कुछ नई पत्रियों के साथ में नए योग बताऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, नए वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। यदि मुझसे परामर्श लेनी हो ज्योतिष के विषय में तो अपने नंबर्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।